अपने लिए जिए तो क्या जिए। सूक्ति का तात्पर्य है कि केवल आत्महित जीवन बिताना जीने की सुंदर शैली नहीं है। जीवन यात्रा को अपनी ही परिधि तक सीमित रखने में जीवन का आनंद कहाँ। मैं और मेरा के दृष्टिकोण से जीवन जीना व्यर्थ है। स्वार्थ में जीवन को जीवन की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अपना अपना राग अलापना, अपना उल्लू सीधा करना, अपनी खाल में मस्त रहना, अपने मन पर आना तथा अपनी अपनी पढ़ने में अपने लिए जीने की झलक दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार का जीवन कोई उच्च जीवन नहीं है। अपने लिए जिए से सूक्तिकार का भाव यह भी हो सकता है कि स्वार्थपूर्ण जीवन निकृष्ट जीवन है। प्रश्न उठता है कि इस जगत में निस्वार्थ है कौन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागई करही सब प्रीति, जेते कछु निस्वार्थ होई, ते ही पर ममता कर सब कोई। शेक्सपियर की तो यहाँ तक धारणा है कि द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पज, अर्थात अपने प्रयोजन के लिए तो शैतान भी धर्म ग्रंथ उद्धृत कर सकता है। कुछ लोगों ने तो श्री राम और श्री कृष्ण को भी स्वार्थी सिद्ध करने में कमी नहीं रखी। उनके विचार में राम ने तो आदर्श राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करने के लिए ही गर्भवती पत्नी को त्याग दिया था। क्या यह उनका स्वार्थ नहीं कहा जाएगा। कृष्ण ने तो विनाशाय च दुष्कृताम की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कितने ही सूरवीर योद्धाओं को छल से मरवा दिया था। अपने लिए अर्थात अपने परिवार के लिए जिए से यह मंतव्य तो नहीं कि परिवार की सुख समृद्धि हेतु जीवन जीने में जीवन नहीं है। परिवार निर्माण भी एक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करना व्यक्ति का कर्तव्य है। अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए तथा संतान के उज्जवल भविष्य के लिए जीवन जीने में क्या असंगति है। गांधी जी, सुभाष जी और इंदिरा जी के विचार। अब प्रश्न उठता है कि किसके लिए जिया जाए जिसमें जीवन की सार्थकता। माता को रांची में लिखे पत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने धर्म और देश के लिए जीने को ही यथार्थ में जीना माना है। एक अन्य स्थान पर सुभाष बाबू ने लड़ने में जीवन की सार्थकता माना है। गांधी जी के विचार में परमार्थिक भाव से जीव मात्र की सेवा में जीवन की सार्थकता है। इंदिरा गांधी के विचार में महान ध्येय के लिए ज्ञान और न्याय युक्त समर्पण में जीवन की सार्थकता है। प्राकृत भाषा के अंगुत्तर निकाय के अनुसार श्रद्धा, सील, लज्जा, संकोच, श्रुत, ज्ञान, त्याग और बुद्धि, ये 7 धनों से जो धनी है उसी का जीवन सफल है। धरणीदास के विचार में जाके अनुया उपजो, प्रेम पियाला पिया में जीवन की सार्थकता है। दादा धर्म अधिकारी के विचार में सबके जीवन को संपन्न बनाने में जीवन की सार्थकता है। अज्ञे के शब्दों में जिन मूल्यों के लिए जान दी जा सकती है उन्हीं के लिए जीना सार्थक है। आध्यात्मिक गुरुओं के मत से प्रभु चिंतन और समर्पण में ही जीवन की सार्थकता है। महापुरुषों, नेताओं और गुरुओं के जीवन निष्कर्ष। जीवन की सार्थकता के प्रति प्रकट किए गए ये विचार महापुरुषों, नेताओं, गुरुओं के जीवन निष्कर्ष है। उनकी आत्मा की आवाज है, किंतु है ये विविध, अनेक रूप है। जीवन में किसको अवतरित करें, किसे छोड़ें, किसका अनुसरण करें, किसका परित्याग। जिए अर्थात जीवन शब्द में ही जीवन जीने की शैली अंतर्निहित है। वह तत्व पदार्थ या शक्ति जो किसी दूसरे तत्व पदार्थ या शक्ति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अनिवार्य अथवा उसे सुख में रखने के लिए परम आवश्यक हो, जीवन है। जैसे जल ही सब प्राणियों का जीवन है, इसी प्रकार धैर्य, क्षमा, दम, अस्त्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विचार, सत्य, अक्रोध, ममता, दया, मधुरता आदि तत्व जीवन के प्राण हैं। अपने जीवन में इन आत्म तत्वों की उज्ज्वलता और विकास में ही जीवन की सार्थकता है। परोपकार जीवन की सार्थकता, वह तत्व जिसके वर्तमान होने पर किसी दूसरे तत्व में यथेष्ट ऊर्जा, ओज आदि अथवा यथेष्ट वांछित प्रभाव उत्पन्न करने या फल दिखाने की शक्ति दिखलाई देती। अपने जीवन की ऊर्जा और ओज से दूसरे के जीवन को प्रकाशमान करने, यशस्वी बनाने में जीवन की सार्थकता है। इसे परोपकार की संज्ञा भी दी जा सकती है। परोपकार में जीवन में भी जीवन की सार्थकता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई। उपसंहार, जीवन जीने के कुछ सिद्धांत होते हैं, जीवन मूल्य होते हैं। सामयिक अनुकूलता, प्रतिकूलता, उपयुक्तता, अनुपयुक्तता का निर्णय करके जीवन के ज्ञान और उसके क्रियात्मक प्रवाह के साथ इन सिद्धांतों और मूल्यों को बहने देने में ही जीने की उत्कृष्टता का निदर्शन है। अपने लिए जिए में से यदि अति को निकालकर जीवन को समन्वयवादी बना ले तो जीवन जीने का आनंद ही भिन्न है। अति अभिमानी होने से रावण मारा गया, अति उदारता से बलि का विनाश हुआ, अति गर्व के कारण दुर्योधन नष्ट हुआ, अति संघर्षण से चंदन में भी अग्नि प्रकट हो जाती है। महादेवी जी के शब्दों में वास्तव में जीवन सौंदर्य की आत्मा है।
पर वह सामंजस्य की रेखाओं में जितनी मूर्तिमता पाता है उतनी विस्मता में नहीं। सामंजस्यपूर्ण स्थिति में व्यक्तिगत सुख विश्व वेदना में घुलकर जीवन को सार्थकता प्रदान करता है और व्यक्तिगत दुख विश्व के सुख में घुलकर जीवन को अमृतत्व। जीवन के समन्वयात्मक जीवन शैली का सुपरिणाम दर्शाते हुए जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, संगीत मनोहर उठता, मुरली बजती जीवन की, संकेत कामना बनकर बतलाती दिशा मिलन की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।